अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं मज़ेदार सी समर स्पेशल में लेकर आ गई हूँ आपके लिए आलू की कतलियाँ, जो कि बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। होंगे तो कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, मगर जायके में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगी। तो आप अपना जो है फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। और ये आसान सी मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो यहाँ मैंने ले लिया तकरीबन 600 ग्राम्स आलू। इनको मैंने छीलने के बाद जो है स्क्वायर में राउंड में कटिंग कर ली है, बारीक बारीक स्लाइसेस कर लिए। अब यहाँ मैंने तकरीबन 3 से 4 नॉर्मल वाली मिर्चें, कम तीखी वाली, और 3 से 4 तीखी वाली मिर्चें ले ली हैं मैंने। आपने कलर देखा होगा, एक लाइट और एक डार्क ग्रीन। साथ में मैंने थोड़ा सा लहसुन, 5-6 जवे लहसुन और 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके मैंने, और हरी मिर्चों को जो है मैंने वो कर दिया, कटिंग कर ली और लहसुन अदरक को कूट लिया है। अब एक पैन लिया है मैंने, वेसल कढ़ाई। उसके साथ मैंने, इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाएगा फ्रेंड, तो तकरीबन 1/3 कप मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला। ठंडा करने के बाद फिर दोबारा से हल्का सा गर्म किया, उसमें डाला मैंने अदरक लहसुन जो मैंने फ्रेशली कूट कर रखा था वो ऐड किया। साथ में ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी। ये थोड़ी सी 1 से 2 मिनट के लिए सौते हो जाएं तो फिर हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। हमने ज़्यादा इससे मसाले नहीं ऐड करने हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा मेरा बहुत फेवरेट है, अगर आपको नहीं पसंद तो कम कर सकते हैं या ओमिट कर सकते हैं। वैसे इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। तो अब साथ में ही जैसे ही 1 से 2 मिनट के लिए ज़ीरा क्रैकल हुआ, उसके बाद मैंने आलूओं को जो मैंने वेजिस में काटे हुए, राउंड में कटिंग की हुई है, बारीक बारीक, बहुत थिन स्लाइसेस है, बहुत ज़्यादा मोटे वाले स्लाइसेस नहीं है। इसमें हम कोई पानी वानी ऐड नहीं करेंगे, अपने ही स्टीम में जो है हमारी आलू की कतलियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा वीडियो को, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने डाला है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। साथ में ही ऐड करेंगे सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट। तो मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको लिड लगा के अच्छा सा जो है स्टीम में पकने के लिए छोड़ देना है। पर सारे मसालों को अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लीजिए ताकि नमक ऊपर नीचे ना हो, कहीं पे कम ज़्यादा ना हो। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और लिड लगा के इसको पकने के लिए तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, लो टू मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद 7 से 8 मिनट के बाद हमने चेक करना है, देखें स्टीम कितनी अच्छी आ गई है। और ये सारी आलू की कतलियाँ जो है अपने स्टीम में ही पककर रेडी हो जाएंगी। एक दफ़ा तमाम इनको जो है ऊपर नीचे मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं, इट मीन्स वीडियो अच्छी लग रही है, तो कम से कम 50 लाइक्स तो मुझे आप लोगों से चाहिए फ्रेंड्स। मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मुझे आप लोगों से कम 50 लाइक्स ज़रूर चाहिए। तो यहाँ मैंने जो है इनको अच्छा सा मिक्स करने के बाद जो है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून से भी कम 1/4 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है मैंने, और 2 लाल साबित वाली मिर्चें डाली हैं, सिर्फ कलर के लिए ऐड किया। उसके बाद लिड लगा दिया, उसके बाद 3-4 मिनट मज़ीद दम पे इसको लगाया है मैंने। अब देखें यहाँ मेरी आलू की कतलियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी हाथों में लिया और इसको हाथों से क्रश करके इसको मिक्स करेंगे और साथ में खूब सारा हरा धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए आप जो है लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको एंजॉय करें रोटी के साथ, चपाती के साथ। मैंने इसको पराठों के साथ, सिंपल से पराठों के साथ सर्व किया था। साथ में ही जो है मैंने प्याज का भरता कह लीजिए या प्याज का सलाद कह लीजिए, जिसमें ऑयल और हरी मिर्चें जाती हैं। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो मेरी वालदा का फेवरेट जो है वो रेसिपी है, तो वो हम ज़रूर इस तरह की भुजिया वगैरह के साथ, आलू की कतलियों के साथ ज़रूर बनाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा।
मैं अफशा फूड्स में आपके लिए बजट फ्रेंडली चीज़ें लेके आती हूँ, तो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेंगी। आसान से तरीक़े से मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से कम बजट में चीज़ें बनाना सिखाती हूँ, तो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेंगी। तो प्लीज़ कम से कम 50 लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। मैं वेट करूँगी आप सभी के मैसेजेस का। तो मुझे आप सभी के मैसेजेस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे मुंह में पानी आ रहा, माई माउथ इज़ वाटरिंग। सो बस दिल चाह रहा है दोबारा से खाने का। सो एनीवेज करें अपना जो है वीकेंड एंजॉय। अपनी दुआओं में प्यार में याद रखिएगा। अफशा फूड्स को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मैं आपके लिए बजट फ्रेंडली चीज़ें लेके आती रहूँगी और इंशाअल्लाह ताला ईद की रेसिपीज़ जल्द ही आना शुरू हो जाएंगी, बड़ी ईद की, बकरीद की रेसिपीज़। टिल देन अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए, आसानियाँ पैदा कीजिए। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।